हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण लिए गए हैं। ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया है और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहवीर योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी सही है, रैपिडो। रैपिडो ने जो है केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहवीर योजना शुरू किया है। रैपिडो ने सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहवीर योजना के तहत देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत 4 लाख कैप्टनों ने गोल्डन आवर में घायलों की मदद के लिए शपथ ली है, जिसके साथ ही एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट है सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में किया गया है। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए लखनऊ में नए केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में मौसमी संबंधी सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है भारत ने अपने अद्यतन NDC 3.0 लक्ष्य के तहत 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में कितने प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन सी सही है, 60%। भारत ने अपने अद्यतन NDC 3.0 लक्ष्य के तहत 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने जो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की रणनीति रूपरेखा पर जोर दिया है, जिसमें 2035 तक 60% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 से 47% तक कम करने और 3.5 से 4.0 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट है UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति बैठक में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए किस ढांचों को और अधिक सख्त बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विस्तारित निर्माण उत्तरदायित्व। UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति बैठक में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के पूर्ण उन्मूलन के लिए विस्तारित निर्माण उत्तरदायित्व ढांचे को और अधिक सख्त बनाने की घोषणा किया है। भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए अपने EPR ढांचे को सख्त बनाने की घोषणा किया है। इस अधिसूचना के अनुसार कंपनियों को अब EOF यानी कि एंड ऑफ लाइफ निपटान प्रमाण पत्रों के उपयोग पर रोक के साथ रिसाइकलिंग लक्ष्य को सीधे प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापोर विशेष कार्यबल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु के सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष कार्यबल तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सिंगापेन विशेष कार्यबल तमिलनाडु के महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। यह पूरी तरह से ऑल वीमेन पुलिस यूनिट है, जिसमें केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात है और यह सीधे मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक में काम करती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार 898 करोड़ रुपए की लागत से मेगा लेदर फुटवेयर और एसेसरीज क्लस्टर
किन राज्यों में विकसित कर रही है? तो ऑप्शन ए सही है, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। केंद्र सरकार जो है 898 करोड़ की लागत से मेगा लेदर फुटवियर और एसेसरीज क्लस्टर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार बिहार के मुजफ्फरपुर, मध्य प्रदेश के सीतापुर और मुरैना, महाराष्ट्र के रायगढ़ और तमिलनाडु के रानीपेट में इन क्लस्टर को विकसित कर रही है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश को। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जो है भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। भारतीय टीम ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराया है। भारत के लिए प्यारी जाक्सा, सनफिदा नोग्राम और लिंडा कॉम ने गोल दागे हैं। भारत ने यह प्रतिष्ठित खिताब रिकॉर्ड 6ठी बार जीता है। नेक्स्ट है, ईरान ने हाल ही में किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नसर पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है, इजराइल। ईरान ने जो है ऑपरेशन नसर पहल शुरू किया है इजराइल के खिलाफ। ईरान 8 अक्टूबर 2026 को इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर शुरू किया है। यह सैन्य कार्रवाई बेरूत और ईरानी क्षेत्र पर हुए हमला के जवाब में किया गया है। नेक्स्ट है, स्त्री गाइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना। स्त्री गाइड नामक पहल जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह पहल तेलंगाना सरकार विशेष रूप से तेलंगाना महिलाओं सुरक्षा विंग के द्वारा शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बनाया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर वाराणसी को बनाया गया है। वाराणसी ईजी कनेक्ट मॉडल को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाता है। यह मॉडल यात्रियों को निर्बाध और तकनीकी रूप से उन्नत यात्रा अनुभव कराने पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली पश्चिम बंगाल कौन सी विधानसभा बन गई है? तो ऑप्शन सी सही है, 33वीं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला पश्चिम बंगाल जो है 33वीं विधानसभा बन गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा NEVA को अपनाकर देश का 33वीं विधानसभा बन गई है। NEVA का जो उद्देश्य है सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना और उसे पेपरलेस बनाना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए किस राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन बी सही है, असम और नागालैंड। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए असम और नागालैंड सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह त्रिपक्षीय समझौता केंद्र सरकार, असम और नागालैंड राज्यों के बीच हुआ है। इसमें पूर्वोत्तर भारत में ऊर्जा संसाधनों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने में मदद मिलेगी। दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, देहरादून में। दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला देहरादून में आयोजित की गई। दालचीनी की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और सेमिनार उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित की गई। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रदर्शनी मुक्त बस सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ऑप्शन ए सही है, केरल में। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रदर्शनी मुक्त बस सेवा योजना जो है केरल में शुरू किया गया। प्रदर्शनी केरलम राज्य में
प्रदर्शनी योजना केरलम राज्य में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त बस यात्रा में सुविधा प्रदान की गई। यह योजना समावेशी विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाड पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। पैराक्वाड पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना पैराक्वाड नामक जहरीले खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाड पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य केरल और दूसरा उड़ीसा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चे के नियम को समाप्त कर दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सरकारी नौकरी में 2 बच्चे के नियम को समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार हाल ही में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए लागू 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव और रोजगार नीतियों की समीक्षा के बाद लिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्र में डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट गंगा पहल की शुरुआत की है। यह परियोजना राज्य में डिजिटल डिवाइस को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइफेड के माध्यम से रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। इसका पहला विशेष खुदरा स्टोर जो है नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन में खोला गया है। यह स्टोर विशेष रूप से जनजातीय वस्त्र, कढ़ाई और हस्तशिल्पों को समर्पित है, जो जनजातीय कारीगरों को एक बड़ा बाजार प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा किस नियम के तहत लाया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। दूरसंचार नियम 2026 का जो मसौदा है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत लाया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीविज़न और रेडियो सेवा के लिए एकीकृत और सरल नियम ढांचा तैयार करने का यह मसौदा जारी किया है। यह मसौदा 27 जुलाई 2026 तक जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी सही है, विकसित भारत युवा संसद 2026। लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला है नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता और संसदीय प्रक्रिया के प्रति जागरूकता विकसित करना है। नेक्स्ट है, भारत के नए आपराधिक कानूनों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़ में। भारत में नए आपराधिक कानून के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए न्याय संहिता प्रदर्शनी जो है चंडीगढ़ में शुरू किया गया। पांडिचेरी में शुरू किया गया। पुडुचेरी ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षरता अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये नए कानून ब्रिटिश कालीन दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर भारतीय न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े जैव मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन 19 जून 2026 को कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, मेघालय में।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े जैव मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन जो है मेघालय में किया गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो है मेघालय में री भोई जिले में भोईरिम बोग में नए संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र जो है जैविक मसाला किसानों को उनके उत्पाद को उचित मूल्य और बाजार दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल विंड डे 2026 के दौरान 2030 तक 100 GB विंड एनर्जी क्षमता हासिल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, WT मारुत। ग्लोबल विंड डे 2026 के दौरान 2030 तक 100 GB विंड एनर्जी क्षमता हासिल करने के लिए WT मारुत योजना पोर्टल शुरू किया गया। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने गोवा में आयोजित सम्मेलन में WT मारुत पोर्टल लॉन्च किया है। इस वर्ष ग्लोबल विंड डे की जो थीम रहा है वो है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षी से तेजी तक रखी गई है। नेक्स्ट है बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना में। बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाने के लिए ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना राज्य में सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लगभग 29 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त और पौष्टिक सुबह का नाश्ता और दूध उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वोच्च सम्मान गोल्डन कोच किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, सिल्वर, जो कि पोलैंड की फिल्म है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सर्वोच्च गोल्डन कोच जो सम्मान है सिल्वर फिल्म को दिया गया है। MIFF 2026 के 19वें संस्करण में पोलैंड के फिल्म सिल्वर को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोच प्रदान किया गया है। इस महोत्सव में मयाद संघ को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म और अंडर द स्नो को शॉर्ट फिल्म श्रेणी में सिल्वर कोच प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, श्री जगन्नाथ मंदिर। महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा राज्य में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर अपने शब्दों और प्रतीक के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना है। यह कदम मंदिर की बौद्धिक संपदा और धार्मिक प्रतीकों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 कि भारत की सरकारी विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में भारत के सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में पहला स्थान जो है JNU को मिला है। नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU को IIRF 2026 की रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ सरकारी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। JNU लगातार अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक और अनुसंधान गुणवत्ता के कारण देश के शीर्ष संस्थानों में गिना जाता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है ग्रुप डी का। तो साथियों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद।